कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बाकी तो सब बढ़िया है। आज मौसम बड़ी खिली खिली धूप है और मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। 10 बज रहा है और नाश्ता मैं अभी कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धो धा के सब धो लिए हैं, कुछ ड्रायर में डाले हैं, अभी सूखने को हैं। बाकी बच्चे वही रोज़ की तरह स्कूल चले गए। पापा अपना मस्त नाश्ता वास्ता करके नींद ले रहे हैं। उनको नींद बहुत आती है तो सब सही चल रहा। और उसके पापा भी जा चुके हैं अपने काम पे और मेरा नाश्ता भी हो रहा है क्योंकि मैंने बाकी जो काम थे वो निपटाए, खाना धोना करके अब मैं बढ़िया सा धूप में विटामिन डी लेते हुए नाश्ता कर रही हूँ। मेरी काली और चेरी उधर भी वो भी धूप ले रहे हैं तो हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में मेरा क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में है मेरा गोभी की सब्जी और एक आमलेट और ग्लास भर के चाय मैं फुल ग्लास भर के लेती हूँ। नाश्ता करने टाइम और दो पराठे मैं फटाफट खा लेती हूँ जल्दी सा। दोस्तों आज मौसम फिर से कोहरा हो गया। सुबह बढ़िया सी धूप आई थी, थोड़ा ठीक लग रहा था और आज अभी फिर से दिन का अभी बार कितना 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है और ऐसा हो गया है। पूरा कोहरा हो गया चारों तरफ और जैसे जैसा ये मौसम हो रहा है वैसे वैसे मेरी नाक हो रही है, मेरी तबीयत भी ऐसी हो जा रही है। सुबह थोड़ा ठीक फील हो रहा था, अभी फिर से जुकाम नाक पानी बहुत आ रहा है नाक में, खांसी भी बहुत हो रही है तो ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। वो उधर मेरे बेटे का स्कूल है, घर से हमारे पीछे ही दिखता है। आई हुई हूँ छत में, गाय वाय भी ऐसे खड़ी पड़ी हैं इधर। तो मेरे कपड़े सूख रहे हैं, स्कूल के कपड़े भी मैंने बच्चों के कल ही धो दिए थे शाम को ही। और इधर ये टुकटुक खड़ा है। आप लोग सोचते होंगे ना ये पुराना सा कबाड़ क्या रख रखा है करके, ये एक्चुअली हमारे समूह से मिला टुकटुक है। जो ई रिक्शा आप लोगों ने खड़ा हुआ देखा है, ये कुछ इस तरह है कि हमें हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत हमें समूह से मतलब जो हमारे समूह बने हैं तो ये सरकार द्वारा दिया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये एक केंद्र सरकार की योजना है जो अभी कुछ काफ़ी सालों से चल रही है। मैं खुद भी इसमें 2016 में जुड़ी थी तो उस टाइम मुझे एक शकुंतला अम्मा करके हैं, एक राना महिला है, उन्होंने मुझे जोड़ा था। उस टाइम वो मेरे घर पे आई थी कि कुछ उनको उतना नॉलेज नहीं था लेकिन जो भी उन्हें पता था उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोई CRP के लिए मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के लिए इस तरीके से कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तू भी समूह में जुड़। वो पहले से जुड़ी हुई थी तो ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया तो मैं फिर जुड़ गई। तो उस टाइम हमारा मेरे समूह को जुड़े हुए अभी 5 साल पूरे को छठा लग गया शायद, तो उनके थ्रू जुड़ी थी उन अम्मा के थ्रू में। तो उस टाइम फिर समूह में जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी जगह ट्रेनिंग भी ली। हमें CRP के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। एक बार 20 दिन की ट्रेनिंग ली हमने रुद्रपुर में URID करके है रुद्रपुर में, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर। उधर जितनी भी समूह की महिलाएं उन सबको ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे CRP सीनियर CRP ऐसे करके। और समूह की महिलाएं जो एक्टिव हैं मतलब जैसे 10 महिलाओं के समूह बने तो उसमें 10 महिलाओं जो 2-3 महिलाएं थोड़ी एक्टिव हैं, बोलती हैं, जो जा सकती हैं, तो उन लोगों में से ही कुछ महिलाओं को छानकर वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं जैसे कैसे आपको समूह बनाने हैं किस तरीके से। उसके बाद हम 2-3 जगह हम उसमें भी गए थे, हमारा राउंड चला था तो समूह बनाने के लिए मैं देहरादून भी गई, समूह में जुड़ गई। मतलब समूह में जुड़ना मेरे लिए एक बहुत अच्छा ही था, बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं खटीमा तक भी नहीं जाती थी ऐसे अकेले, लेकिन समूह में जुड़ के मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं पर्सनली कुछ काम हमारे समूह में नहीं किया लेकिन हाँ उसमें जुड़ के मुझे मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं रुद्रपुर गई, जसपुर गई, देहरादून गई और मतलब 3-4 ट्रेनिंगें ली मैंने, कैसे समूह बनाए जाते हैं, किस तरीके से समूह का क्या मकसद है, समूह में महिलाओं को जोड़ने का, ये सारी चीज़ें थी। तो उसमें जुड़े थे हम 2016 में, तब से ठीक चल रहा था, अपना बचत कर रहे हैं। समूह का मेन मकसद यही था कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जैसे कि जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं जो मतलब या बेरोजगार हैं घर पे बैठे हैं, वो हर घर से एक महिला ज़रूर जुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा था मतलब हमको बताया गया था कि आने वाले समय में जैसे राशन कार्ड का भी अब APL BPL राशन कार्ड जैसे अब नहीं बनते हैं, तो उस टाइम मतलब यही था कि जो भी गरीब महिलाएं हैं या जो सीमा रेखा से दूर महिलाएं हैं, जिन लोगों जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जिसकी जो मतलब अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, तो वो लोगों को समूह में जोड़ना था कि वो अपना कुछ भी नहीं तो 100 रुपये अपना महीने का मतलब 25 रुपये सप्ताह के हिसाब से 100 रुपये महीने का अपना बचाएं। और ठीक था जो भी है, मतलब समूह में जुड़ के हमें फ़ायदा ही हुआ है, समूह से हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, तो होता है कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी कभी कभार हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है या दूसरों से मांगना पड़ता है।
और ठीक है, आस पड़ोस में लोग मदद भी करते ही हैं, कभी किसी के पास नहीं भी होता तो मतलब एक रहता है कि हमारे पास वो मतलब समूह एक ऐसा जरिया बन के आया कि हम उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक समूह में 10 महिलाएं हैं, उसके ऊपर भी संगठन है, संगठन में जैसे 10-10 महिलाओं जो 8-10 समूह है उनका एक संगठन है, जैसे 70-80 महिलाएं उसमें है, क्लस्टर है। तो ऐसे ही समूह की सारी महिलाएं अपना हर महीने बचत करती हैं। कुछ हमें सरकार से भी रिवॉल्विंग फंड मिला और स्टार्टअप फंड मिला, इस तरीके से मतलब 15-20 हज़ार लगभग जो भी है मतलब सरकार द्वारा दिया गया था कि आप इसको यूज़ करो, अपना आप लेन देन करो और अपना हर महिला अपना लेन देन करे, सबका काम निकल जाए करके। तो इस तरीके से हमारा समूह चल रहा है अभी। फिर हमारे समूह को ऐसे ही ये जो ये ई रिक्शा मिला था, उस टाइम मेरे पति घर पे ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक घर पे ही थे। लेकिन उसके बाद जब ई रिक्शा मिला तो एक हमें साधन मिल गया रोज़गार का। तो हमने उस टाइम फिर ये वहाँ से दिया गया था हमें, ये 7 ग्राम पंचायतों में दिया गया था जो रर्बन मिशन के तहत आती है। हमारा जो कहनिया क्लस्टर है उसके अंदर 7 ग्राम पंचायत मतलब 7 संगठनों में दिया गया था एक महिला को। तो मेरा आना जाना ज़्यादा था, ब्लॉक में जाती रहती थी मैं अब ये समूह के चक्कर में। तो उन्होंने पूछा तो वही मैंने कहा मैं खुद ही बेरोजगार हूँ, तो हम ही क्यों ना चलाएँ। तो फिर मैंने ये खुद ही अपना ही मतलब मेरे पति ने चलाया। तो जैसा भी था ठीक था, लेकिन उस टाइम हमें जो रिक्शा दिया गया तो हमें दे दिया, हमने खुश हो गए कि मिल गया करके। तो हमने भी अपना जो भी था जितना भी चलाया हमने, और उसमें से था कि कुछ परसेंट आपको अपने समूह में भी डालना पड़ेगा, जो सरकार नहीं ले रही थी, खाली समूह में डालना था कि आप जो भी कमाई करते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा आप अपने समूह में भी डालिए, जिससे आपके समूह का नाम है तो और महिलाओं को भी कुछ ना कुछ उसमें मिले करके। तो जो भी था हमने थोड़ा बहुत उसमें जितना हम खुद मतलब मेरे पति ने चलाया रिक्शा, जितना हम जा पाए तो हमने कुछ परसेंट उसमें भी डाला। तो उसके बाद इसके हमें कागज़ नहीं मिले थे, ना हमने खुद बनाया, मिला था तो ऐसे ही चलाते गए। तो इतनी जानकारी भी नहीं थी कि हम सारी चीज़ें पहले वो करें करके। तो फिर अभी फिर बीच में जब ये कोरोना वगैरह वगैरह चल रहा था, लॉकडाउन हो गया, तो फिर कागज़ के बिना तो कोई ई रिक्शा रोड पे चल नहीं रहे थे। और फिर इसकी बैटरी भी खत्म हो गई। बैटरियाँ हम डालते भी तो उसमें हमको ये वो था कि कागज़ हमारे पास नहीं थे और बनाने के लिए बहुत पैसा लग रहा था। फिर हमने इसको खड़ाई कर दिया। तो समूह का था, सरकारी चीज़ें दिया है वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ही दे दिया है, ऐसा नहीं था कि आप अपना रोज़गार करो करके। तो तब से खड़ाई है। फिर हमने अपना नया ले लिया और समूह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था उस टाइम जब मैंने अपना खुद का रिक्शा लिया था। रिक्शा लिया था हमने, तो मैंने 1-1.5 लाख करीब समूह से ही उठाई, क्लस्टर से मैंने लिया। तो उसमें ये था कि देखो मुझे ज़रूरत थी, मैंने किसी और से नहीं मांगा, किसी के और के आगे हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समूह से हमें इतना ज़रूर फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हुआ है कि हम अपना कोई पर्सन, जैसे और भी समूह की महिलाएं हो जो कुछ ना कुछ रोज़गार कर रही हैं, लेकिन मेरे समूह की महिलाएं हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं या कोई घर पे अकेला है तो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, वैसे मतलब लेन देन के लिए पैसों के मामले में मेरी सारी समूह की महिलाएं, जो 1-2 ही हैं जिन्होंने पैसा नहीं उठाया, लेकिन बाकी सभी महिलाएं इसमें लेन देन बढ़िया से कर रही हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो इस तरीके से अपना हम कर रहे हैं। अभी जो मैंने वीडियो डाला है कि अनीता दीदी की लड़की की शादी है, उनकी भी लड़की की शादी है, तो उनको भी थोड़ा बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उनको ज़रूरत ज़्यादा थी। तो फिर बहुत सारी महिलाओं में बटा हुआ है ना, तो सबको उतना मिल भी नहीं पाता। तो लगभग 50,000 रुपये उन्होंने भी निकाले, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। मतलब समूह में जुड़ी है तो उस चीज़ का फ़ायदा हो गया। चलो कहीं और से ना मिलके इसमें 1% का ब्याज रहता है, जो ब्याज हम देते हैं वो भी हमारा ही रहता है, क्योंकि जो हम पैसा लेन देन करते हैं बस हमें पैसा अपना समय से जमा करना है और ब्याज जमा करना है। पैसा तो जो है सरकार का, वो करते हैं, सरकार माफ़ कर दे तब भी हमारा ही है। बाकी जो हमारी बचत ही होती है वो सब पैसा हमारा ही होता है। और ब्याज जो एक भी महिला अगर 1 रुपया ब्याज देती है तो हर महिला उसमें 10 की 10 महिलाएं हिस्सेदार होती हैं। तो बढ़िया चल रहा है इस तरीके से समूह में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चल रही है, जो केंद्र सरकार की योजना है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हम पूरी कर पाते हैं। कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम इसमें से निकाल लेते हैं और फिर इसके समय से अपना जमा कर देते हैं। तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो फिर इस तरीके से हमारा कुछ है ये। और अगर आपको कुछ ऐसी मतलब आपको इसके बारे में अगर कोई सवाल कोई जानना हो, अगर कभी मतलब कोई भी ऐसे होता है किसी के मन में कि कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर के पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मतलब जो भी है। बाकी अब मैं खाना वाना खा लेती हूँ फिर बाकी ऐसे चल रहा है।